शांति। सभी कहेंगे एक साथ प्यार से, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वात्माओं के सद्गति दाता, परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन हमारे महानुभाव तथा सभा में उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, बहुत ही सुंदर विषय पर यह सम्मेलन रखा गया है। वैश्विक शांति और सद्भाव के अग्रदूत के रूप में मीडिया की भूमिका। इस विषय पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ सुनाया है और साथ में ये भी कहा कि शांति कितनी आवश्यक है, परंतु शांति का अर्थ क्या है? शांति केवल युद्ध का न होना ही नहीं है, शांति केवल आवाज़ का अभाव होना ही नहीं है, लेकिन शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। शांति ये आत्मा का निजी स्वभाव है। शांति कोई बाहर से पाने वाली चीज़ नहीं है। शांति ये मन की स्थिति है। तो इस मन की स्थिति को अपनाने के लिए हमें क्या करना होगा? मन का तो काम ही सोचना होता है, तो शांति हमारी सोच में है। अगर हम पूछें कि शांति हमसे कितनी दूर है, तो उत्तर बहुत सिंपल है, केवल एक सोच की दूरी पर है। पर वो सोच संसार की बातों का नहीं, पर अंतर के संसार की बात है। शांति जो मन की स्थिति है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है, किसी नेगेटिव के अभाव की चीज़ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ये प्रकाश है, प्रकाश की हम परिभाषा ये नहीं देंगे, हम यही देंगे अंधकार का अभाव, पर वास्तव में अंधकार का अभाव ही प्रकाश नहीं है। हाँ, प्रकाश का अभाव अंधकार ज़रूर है, परंतु अंधकार का अभाव प्रकाश नहीं है, क्योंकि प्रकाश का स्रोत है, अंधकार का कोई स्रोत नहीं है। प्रकाश का स्रोत सूर्य है और इसी प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कहते हैं। इसीलिए शांति का भी स्रोत है, क्योंकि वो शक्ति है और वो स्रोत स्वयं आत्मा है, वो स्रोत परमात्मा है। इसलिए शांति आपको बाहर से नहीं मिलेगी, ये भीतर में आत्मा का स्वभाव है। तो जब हम कहते हैं कि सोच से ही अनुभव होता है, वो कौन सा सोच जिससे हमें शांति का अनुभव हो? उसी सोच को अनुभव करना ही शांति का अनुभव करना है, जो मेडिटेशन के द्वारा हम अनुभव करते हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। जैसे हमारे मोहिनी दीदी जी ने बताया कि शांति हमें कैसे आ सकती है। जैसे युद्ध भी पहले मन से शुरू होता है,
वैसे शांति भी पहले मन से शुरू होती है और उसमें स्वयं को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, अपने कर्तव्य को पहचानना, ये शांति का उद्गम स्थान है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों इस संसार में आया, जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सारे जो मूल प्रश्न हैं आध्यात्मिकता के, इनका उत्तर मेडिटेशन के द्वारा मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शांति चाहिए तो भीतर जाएं। किसके भीतर जाएं? आत्मा के भीतर। जो मैं चेतन सत्ता हूँ, एक आत्मा हूँ, एक दिव्य ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ, तो मेरा ही मूल स्वभाव शांति है। शरीर का स्वभाव शांति नहीं है। शरीर का स्वभाव तो हलचल है, एक्शन है, लेकिन आत्मा का स्वभाव शांति है और वो सोच से ही आरंभ होता है। तो चलिए हम वो संकल्प मन में लाएंगे और शांति का अनुभव करेंगे। सीधा बैठेंगे, अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? अंतरात्मा स्वयं ही उत्तर देगी कि मैं इस देह में विराजमान एक चैतन्य सत्ता हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सत्य हूँ। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ, परमात्मा की मैं संतान हूँ। परमात्मा शांति के सागर है, तो मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ। मेरा मूल स्वभाव शांति है। ये संसार एक रंगमंच है जहाँ मैं आत्मा अभिनय करने आई, पर मेरा मूल निवास स्थान शांति का धाम है। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर हैं। मेरा स्वभाव शांति, मेरा पिता शांति का सागर, मेरा धाम शांति का धाम। तो मैं अशांत नहीं हूँ। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हो जाऊं, तो शांति मुझे उसी क्षण अनुभव होगी। शांति एक शक्ति है,
और इसी शक्ति से मैं स्वयं को शक्तिशाली बनाती हूँ। मेरा मूल वतन शांति धाम है। मैं एक ही क्षण में मन और बुद्धि से अपने धाम पहुंच सकती हूँ। मैं आत्मा शांति धाम की वासी अपने मूल शांति के धाम में निवास कर रही हूँ। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। एक सुनहरा लाल प्रकाश है। मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान उस परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूँ। मैं शांत हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ। ओम शांति।